मुंबई में सावरकर की तस्वीर पर महायुति ने महाविकास आघाड़ी को घेरा है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा से वीर सावरकर की तस्वीर हटाने की खबर आई। कर्नाटक विधानसभा से तस्वीर हटाने के प्रस्ताव की खबर थी। दमन का सहारा ले रही है कर्नाटक सरकार, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएंगे, ये शिंदे की तरफ से कहा गया। कर्नाटक सरकार के खंडन के बाद भी महाराष्ट्र में हालांकि सियासत गर्म है। कर्नाटक के सीएमओ ने किया था तस्वीर हटाने के प्रस्ताव का खंडन। कर्नाटक से कहा जा रहा है कि साहब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वीर सावरकर की तस्वीर हटाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में सियासत गरमा रही है और महायुति जो है वो सीधे घेराबंदी महाविकास आघाड़ी की कर रही है। वीर सावरकर जिन्होंने पूरे देश के लिए त्याग और जो योगदान दिया है, इसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, बल्कि उनकी प्रतिमा को हटाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसका भी मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी सरकार की भूमिका स्पष्ट की है और इसलिए ऐसा दमन चक्र जो है ये करने वाली कर्नाटक सरकार को पूरी तरह ये महाराष्ट्र की जनता और वहाँ की जनता सबक सिखाएगी। और महायुति के इस हमले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने पलटवार कर दिया है। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, मराठी मानुष का मुद्दा है, ये शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है। विधानसभा से तस्वीर हटाना गलत होगा। अंबादास दानवे तस्वीर हटाई नहीं गई है, महाराष्ट्र सरकार अपना रुख साफ करे, ये कह रहे हैं अंबादास दानवे। तो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मराठी मानुष का मुद्दा है, तस्वीर तो हटाई नहीं गई है और ऐसे में अपना रुख महाराष्ट्र सरकार साफ करे कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है। देखो, ये इशू कोई पार्टी का नहीं है, ये इशू मराठी मानुष जो है उसका इशू है। इसलिए इशू कोई पार्टी का नहीं है, ना बीजेपी का नहीं है, ना कांग्रेस का नहीं है, ना शिवसेना का नहीं है। ये इशू मराठी, ये इशू इस विषय का ये इशू है। इसलिए इस महाराष्ट्र में मराठी मानुष जो है उसकी बाजू लेना मुझे लगता है ये सही भूमिका शिवसेना लेती रही है, आदित्य जी ने ली है। और उसके खिलाफ कोई बात करते हो तो उसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कौन क्या कहेगा, कौन से पार्टी का, इससे हमको लेना देना नहीं। हमारे बारे में हमारी प्रायोरिटी है कि जो मराठी मानुष बेलगांव में है, निपानी में है, कारवार में है, जो कर्नाटक में है, उसको सुरक्षितता दी जाए। उसके जो डेमोक्रेसी में जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। वो अधिकार आज कर्नाटक में नहीं मिल रहे, इसलिए आदित्य जी ने आवाज़ उठाई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, मतलब अब सावरकर की तस्वीर पर ये महाविकास आघाड़ी और महायुति में आर पार? जी बिल्कुल, और महायुति इस मुद्दे को लेकर खास तौर पर महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को टारगेट कर रही है, क्योंकि सावरकर एक ऐसा नाम है जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी में इससे पहले भी कई बार मतभेद खुलकर सामने आए। क्योंकि हिंदुत्व की भूमिका लेने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लगातार ये बात कहती आई कि सावरकर उनके लिए पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन कांग्रेस सावरकर को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करती आ रही है कि वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे और उनको लेकर कई बार आलोचना करते हुए कांग्रेस के बड़े नेता भी दिखाई दिए हैं। इसकी शुरुआत पिछले विंटर सेशन कर्नाटक असेंबली से हुई, जब वहाँ के स्टेट मिनिस्टर आर प्रियंक खरगे इन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वीर सावरकर इनका पोर्ट्रेट वो असेंबली से निकालेंगे। तभी से ये बात शुरू हुई थी और इस सेशन के दौरान ये बात रिपोर्ट सामने आई कि ये ऐसा निर्णय कर्नाटका सरकार कर सकती है। हालांकि कर्नाटका सरकार कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई विचार नहीं, लेकिन कल ये बात जोर शोर से सामने आई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभी मिलकर कांग्रेस से ज़्यादा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर हमला बोलते हुए नजर आए। आज भी उसको लेकर कहीं आंदोलन होने की संभावना है और जवाब मांगा जा रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि कांग्रेस की इस भूमिका को लेकर उनकी क्या राय है, उनकी भूमिका उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए। उन्हें अब टीपू सेना तक का नाम
बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि अब शिवसेना मतों के लिए इस तरह की भूमिका लेती नहीं जी। है, वो कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो गई है और कांग्रेस जो कहेगी और वो करेगी, और सावरकर की भूमिका भी वैसी है। तो राजनीति गरमाई है और टीपू सेना यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को नाम देकर उन पर हमला करने की कोशिश या लगातार हमले भाजपा करती नजर आ रही है महाराष्ट्र में। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि कर्नाटक सरकार की तरफ से खंडन किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि गणेश बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासत इस मामले पर गर्म है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।